नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच जो टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ, ये टॉपिक आप सभी लोग इससे अनभिज्ञ नहीं है, सब लोगों को ये पता है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा। देखिए, पूर्व में जिस तरीके से आप सभी को ये पता है कि यूकेएसएससी के जो मर्त्युला जी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पर 100% ये कहा था कि हम जो ये रिजल्ट है वो 18 तारीख को हम क्या कर देंगे, उसे जारी कर देंगे। तो बहुत से अभ्यर्थियों के मन में एक बहुत ही ज्यादा उत्साह था कि ये सोचा जा रहा था कि यार अब एलटी भर्ती परीक्षा का क्या रिजल्ट जारी होने वाला है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जिनके अंतर्गत एक डर भी था कि मेरा होगा नहीं होगा। कमावेश परिस्थिति ऐसी रही कि 18 तारीख का वो दिन भी व्यतीत हो गया। जैसे आप सभी को सर्वविदित है कि हाई कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है, गेस्ट टीचर वर्सेस आयोग की बात करें, फिर या कहें शासन की बात करें, तो ये मुद्दा क्या है वो सभी आप लोगों से अनभिज्ञ नहीं होंगे कि गेस्ट टीचर वेटेज नंबर से संबंधित ये रीट याचिका दायर की गई है कि इसमें उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमें वेटेज नंबर दिया जाए क्योंकि हमने लंबे समय से हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें उसका थोड़ा सा भी लाभ मिलना चाहिए। वो अपनी जगह पे सही है, मैं उनको गलत भी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि अगर मैं होता या आप होते, कोई भी होता, तो शायद हर कोई वेटेज के लिए बात करता या उसके पक्षधर रहता। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, उसके बाद जो हियरिंग जो डेट रही आगे, वो डेट में क्या चीजें रही वो चीजें आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने अन्य यूट्यूबों में भी देख लिया होगा। उत्तराखंड ई कोर्ट के अंतर्गत जो आपने उसका जजमेंट भी पढ़ लिया होगा क्या चीजें रही। तो दोस्तों, जो 28 तारीख को जो डिसीजन आया या कहें जो हियरिंग रही, उसमें भी कोई सकारात्मक परिणाम सामने तो देखने को नहीं मिला। बस इतना जो रहा कि जो गेस्ट टीचर को जो वेटेज का जो प्रावधान जो कहा जा रहा था कि 1.5 नंबर इसमें मिलेंगे, तो उसमें 2 नंबरों का कहीं ना कहीं जो जिक्र हुआ है कि 2 नंबर पर ईयर गेस्ट टीचरों को ये लाभ प्राप्त हो सकता है। और साथ ही अगर हम बात करें, जो ये 6 तारीख को स्पष्ट तौर पर ये जो नेक्स्ट हियरिंग गई है दिसंबर 6 को, इसमें देखने लायक होगा कि ये जो गेस्ट टीचरों का जो वेटेज नंबर वाला जो मामला है, क्या वो उनके पक्षधर रहता है, या फिर कहें जो अन्य जो एलटी भर्ती परीक्षा के जितने भी तमाम अभ्यर्थियों ने इसमें जो अपील दायर करी है, क्या उनके पक्ष में फैसला आता है। सरकार किस तरीके से इस जजमेंट को या जो ये केस है इसको किस प्रकार से हैंडल करती है। चाहे आयोग की हम बात करें, क्या प्रावधान है, इन प्रावधानों का किस चीज से क्या तरीके से इसको डील करा जाएगा। जहां तक न्यायालय की अगर हम बात करें, न्यायालय से ऊपर कोई है भी नहीं, न्यायालय के उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो न्यायालय द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाता है वो सर्वोपरि होता है। तो दोस्तों, जहां तक मैं समझता हूँ, एक अपनी खुद की प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। ये नहीं कह रहा मैं किसी न्यायालय पर किसी भी प्रश्न चिन्ह या उंगली नहीं उठा रहा हूँ। देखिए, जहां तक मुझे ये लगता है, जैसे अन्य राज्यों में गेस्ट टीचरों को थोड़ा जो नंबर वेटेज जो दिया गया है, उसी तरीके से अगर उत्तराखंड में भी दिया जाता है, या फिर जो शिक्षा नियमावली में जो संशोधन किए गए हैं उसमें क्या चीजें उसमें दी गई हैं, क्या गेस्ट टीचरों को जो भी इस तरीके से क्या वेटेज नंबर दिया जा सकता है। उत्तराखंड की जो तमाम जितने अन्य भर्ती हैं, क्या उन भर्तियों में भी अन्य विभागों में किसी कर्मचारी को वेटेज नंबर दिया गया है। वेटेज नंबर देने का क्या प्रावधान होगा, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा, वो तमाम पहलुओं पर इसमें चर्चा होनी है। अब ये लेके चलिए, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि एलटी भर्ती का जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा।
ठीक है, कोर्ट केस अपनी जगह पे है, और सबसे बड़ा जो इंतजार हो रहा है, जितने भी युवाओं ने एलटी भर्ती परीक्षा का जो पेपर दिया था वो बेसब्री से इस चीज का वेट कर रहे हैं कि कहीं से एक अच्छी खबर आ जाए, या कहें इस का रिजल्ट आउट हो जाए। जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन होने वाला होगा उसे पता चल जाएगा, जिसका नहीं होगा वो अन्य तरीके से अपनी अन्य राह को पकड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये भी सर्वविदित है कि ये जो 6 तारीख को जो हियरिंग है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें भी कहीं से भी कोई सकारात्मक चीज हमें देखने को मिलेगी। फिर अगली डेट इसमें निश्चित रूप में आनी है। 6 तारीख को ये मामला समाप्त होने वाला नहीं है। आई होप ये लेके चलिए कि 6 तारीख के बाद एक डेट और जाएगी, फिर उसके बाद शायद आयोग से पूछा जाएगा। आयोग से भी कहा कि अपने तमाम साक्ष्य लेके आइए, चाहे शासन हो, चाहे आपका कमीशन हो। अगर उसमें से मान लीजिए शासन का वकील नहीं पहुंचता है, या कमीशन के द्वारा सही तरीके से फाइलें पुटअप नहीं की जाती, जैसे पूर्व में ड्राइंग सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के साथ घटनाक्रम घटा था, जो लंबा ये केस लंबा चला, 2.5 साल 3 साल लंबा इस तरीके से चला। कहीं इस तरीके से इस केस का भी परिणाम ना हो, तो कहीं ना कहीं ये लेके चलिए, अगर ये दिसंबर में अगर अगली डेट पड़ती है तो ये लेके चलिए कि फिर दिसंबर महीने में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि फिर हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश यहाँ पर घोषित हो जाएगा। फिर ये लेके चले कि जनवरी की ही वो बात थी, जनवरी 15-16 तारीख के पश्चात ही इसमें जो हियरिंग होगी, जो सुनवाई होगी, वो तमाम चीजें होंगी। और ये कहीं पर भी अपने दिल में लेके न चलिए कि भैया दिसंबर में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये लेके चलिए, मैं जहां तक समझता हूं, मैं अपने जो मुझे लगता है, जो मेरा दिल कहता है कि ये जो रिजल्ट है आपके तो इतनी जल्दी सरकार घोषित नहीं करेगी। जहां तक मुझे लगता है कि ये आपके जनवरी लास्ट या फरवरी के बीच ही आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि अप्रैल का जो नया सत्र होता है, मुझे लगता है कि अप्रैल के नए सत्र में ही आपको बोर्ड परीक्षाओं के पश्चात ही आपको ज्वाइनिंग इत्यादि मिलेगी। और इसके चक्कर में उन तमाम अभ्यर्थियों का, जितने भी अभी वर्तमान समय में जो प्रवक्ता समर्ग की जो तैयारी कर रहे हैं, वो बेसिकली फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे कि यार मेरा तो उसमें हो गया, मेरा पढ़ने का जी नहीं लगा रहा। कहीं ना कहीं ये तमाम परिदृश्य को देखकर कहीं ना कहीं मन में भी कहीं ना कहीं कौतूहल उठ रहे होंगे कि यार होगा नहीं होगा, क्या चीजें होंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों का ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं हो पा रहा है। अब होगा भी कैसे, क्योंकि आपके सामने जो परीक्षा दी थी उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। देखिए, बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा मुझे फोन पे फोन किए जा रहे थे कि क्योंकि मैं वर्तमान समय में कहीं व्यस्त था, राज्य स्तर पर प्रतियोगिता चली थी, उसमें प्रतिभाग कर रहा था, तो वीडियो नहीं बना पाया। बहुत से बच्चों का मुझे फोन आया था कि सर एक वीडियो बना दीजिए कि क्या चीजें हो रही हैं। तो स्पष्ट तौर पे ये लेके चलिए कि जहां तक अगर मैं कहूँ, जितने भी गेस्ट टीचर देख रहे हैं, मैं आप लोगों से किसी भी प्रकार से, मुझे आप लोगों से द्वेष की भावना मेरे अंदर नहीं है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी जगह पे सही हैं, और मैं होता आपकी जगह पे शायद मैं भी यही चीजें करता, मगर मैं अगर उन तमाम अभ्यर्थियों को देखता हूं जो अपनी एज भी पार कर चुके हैं, जो अपनी उस दहलीज पर हैं, जिन्होंने परीक्षा में भी नहीं बैठ पाए, वो तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, और जितने भी हमारे गेस्ट भाई बहन हैं, वर्तमान समय में आप लोग कार्यरत हैं, और आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार के खजाने से जो मानदेय के रूप में जो आपको सैलरी प्राप्त हो रही है, और उन भाई बहनों से पूछिए जिनके पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं है, संसाधन नहीं है, वो सिर्फ इस भर्ती परीक्षा का वेट कर रहे हैं। बहुत से गेस्ट टीचर कहेंगे कि आपको इसमें क्या चीज है। देखिए, गेस्ट टीचर की जहां तक भर्ती की बात करते हैं, तो वहां पर ये आपका चॉइस थी, आपने चुना कि मुझे गेस्ट टीचर बनना है, ठीक है। अन्य अभ्यर्थी हर कोई होगा, वो भी यही चाहेगा। अभी जैसे आप लोगों को पता है कि अभी स्वयं सहायक जैसे शिक्षा विभाग के अंदर का 2.5 महीने के लिए रखे जा रहे हैं, सभी अभ्यर्थी उसको फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है कि हर कोई चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं उस पद को धारण करूं जहां से मेरी अर्निंग हो और मेरे परिवार का भरण पोषण हो। अगर ओवरऑल अगर हम बात करें गेस्ट टीचर की, अगर बात करें, और साथ ही हमारे जितने भी भाई बहन जो फ्रेश हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है, वो नहीं चाहते हैं कि कंपटीशन हो गेस्ट टीचरों का और उनका सामने कंपटीशन होना, उनको किसी भी प्रकार का बेनिफिट ना मिले। अगर होना चाहिए तो सिर्फ जो
परीक्षा जो दी है उसके आधार पर रिजल्ट जारी होना चाहिए। मान लीजिए अगर इसमें जो कहा जा रहा है कि 2 नंबर वेटेज अगर मिलता है पर ईयर है, तो अगर बहुत से ऐसे बड़े भाई बहन हैं मेरे छोटे, उन्होंने क्या अगर किसी 10 साल की अगर नौकरी के 2 साल अगर 1 साल का अगर 2 नंबर मिलता है तो 20 नंबर वैसे ही उनके हो जाते हैं। अगर वो 40 नंबर ला के हैं तो वो सीधे 60 में पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर देखो इस भर्ती परीक्षा में अगर जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो पाएगा, अगर मैं कहूँ प्रदेश भर में 5,000 समथिंग शायद मुझे लगता है कि गेस्ट टीचर, अगर सभी गेस्ट टीचरों ने फॉर्म भरा होगा, अगर सभी लोगों को मिल जाएगा, तो अगर सभी लोग गेस्ट टीचर ही भर दिया जाएगा, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? प्रश्न चिन्ह होता है। लाजमी है कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनका कोई ना कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए, इनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। अगर कोई गेस्ट टीचर अगर 45 नंबर भी लेके आता है, उसको अगर 7 या फिर 10 या 15 नंबर भी मिलता है, वो बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार एलटी भर्ती परीक्षा का जो पेपर था वो बहुत ज्यादा टफ था, या कहें आप लोगों के अनुकूल नहीं था। और अगर उसके आधार पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन जो इस बार पाएंगे वो गेस्ट टीचर पाएंगे। आई होप, मैं जो समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं गेस्ट टीचरों को वेटेज तो पक्का मिलेगा। अब ये कितना नंबर इसमें वेटेज देगी सरकार, ये हम कह नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट आया था कि जो बीच भर्ती जो भर्ती परीक्षा जो रन हो रही है, जो भर्ती आ चुकी है, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। अगर ये चीजें अगर लागू होती हैं तो फिर जाके शायद मुझे नहीं मिलेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया कि कहा गया कि बीच मध्यधार में भर्ती में संशोधन नहीं किया जाता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पूर्व ही ये भर्ती परीक्षा हो चुकी है। आपको पता होगा 2-3 महीने पूर्व में ही आपका सुप्रीम कोर्ट का क्या है जजमेंट आया है कि बीच भर्ती परीक्षा में जो प्रतिक्रिया जो गतिमान है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें हो सकती हैं जहां तक उसमें ये, क्योंकि वो पूर्व में हुआ था, ये बाद में हुआ था। तो अब जब जजमेंट आया, क्या पता उसके बाद ये तमाम चीजें लागू हो, और उससे पहले जो शिक्षा निम्नावली जो कह रहे हैं, जो बात हो रही है, अगर उसमें क्या चीजें हैं, क्या रणनीति बनाती है सरकार, मुझे लगता है कि जो भी चीजें होंगी, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, चाहे वो गेस्ट टीचर देख रहे हो, चाहे वो जो अभी परीक्षा जिन्होंने जो दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा अच्छा होगा, जिसके भी हित में होगा, सभी के हित में होगा। मुझे नहीं लगता है कि एक ही के हित में होगा, सभी के लिए ये बराबर होगा। धैर्य रखिए, थोड़ा समय और लेगा। कहते हैं कि जो प्रतीक्षा, जितनी प्रतीक्षा की जाएगी उतना फल मीठा होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आज की परिदृश्य में ये कहावत सही बैठती है। जितना अधिक समय लगेगा उतना डिप्रेशन, जो हमारे बच्चे हैं वो सारे डिप्रेशन में जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में जाता है तो उस डिप्रेशन में से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हर चीज से व्यक्ति गुजर सकता है, मगर वो डिप्रेशन से निकलने में उसे कई साल लग जाते हैं। और कई ऐसे वो होता है कि डिप्रेशन में पागल भी हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें ना हो, जो भी होगा अच्छा होगा, ये लेके चलिए। जो भी चीजें सरकार करेगी या कमीशन करेगा, और चाहे जो न्यायालय जो अपना डिसीजन देगा, सोच समझ के डिसीजन देगा। ये नहीं कि हवाबाजी में ये डिसीजन दे दिया है। जो भी होगा बहुत शानदार होगा, और थोड़ा सा प्रतीक्षा और कर लीजिए, और जो भी होगा अच्छा होगा दोस्तों। और ये लेके चले कि अभी दिसंबर महीने में ये लेके चले आपका रिजल्ट जारी नहीं होने वाला। बेशक जो फोकस रखिए आप अपनी जो भर्ती परीक्षा, जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए आप जीत तोड़ मेहनत करिए। क्या पता आप लोगों का सिलेक्शन, चाहे वो गेस्ट टीचर हो या फिर कोई जो भी फ्रेश जो व्यक्ति है हमारा, जो छात्र छात्रा है, उनका भी सिलेक्शन उसमें हो सकता है। तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जो हो गया वो अपने समय में होना होगा, हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है। अगर कहते हैं ना, किस्मत में अगर यदि आपके लिखा है, आपके किस्मत में अगर शिक्षा विभाग में अगर आपने जाना है, तो आपके दाना पानी को कोई नहीं छीन सकता। निश्चित रूप में किसी न किसी माध्यम से आप चले जाओगे। अभी जैसे स्वयं सेवक की बात करिए, आज में बहुत ढेर सारे ऐसे स्वयं सेवक उसमें नियुक्त होंगे, बहुत ढेर सारे उसमें भी जाएंगे, प्रवक्ता में भी जाएंगे। अभी गेस्ट टीचरों की फिर से 2,500 वैकेंसी जा रही है, उसमें भी गेस्ट टीचर लोग जाएंगे। मैं अभी ये कह रहा हूँ कि मैंने एक शब्द कहा था कि गेस्ट टीचर की नौकरी आप लोगों ने चुनी। जब 2,500 पद आएंगे तो उसमें सभी लोग अप्लाई करेंगे, सब लोग गेस्ट टीचर जब बनेंगे, जितने भी बच्चे अगर उसमें अप्लाई करेंगे, तो कल के ट्रेंड में आप भी चाहोगे कि हम कहीं ना कहीं परमानेंट हों और हमें भी वेटेज मिले, हमारा भी भविष्य सुरक्षित हो। हर कोई अपने भविष्य के लिए
चिंतित रहता है। देखिए कहते हैं ना कि गाय चढ़ती है अपने लिए, बछड़ा चढ़ता है अपने लिए। ठीक है, यहाँ पर कोई इस तरीके से नहीं, जो भी होता है वो अपने लिए संघर्ष करता है, कोई भी हो। अगर मैं भी हूँगा, मैं भी ये जी जान लगा दूंगा कि भैया मुझे वो वेटेज मिले। और हर कोई व्यक्ति चाहता है, अगर जितने भी हमारे जिन बच्चों ने एलटी भर्ती परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं, जो रिफ्रेशर हैं, तो वो कोई भी आप लोग नहीं चाहते होगे, मैं समझता हूँ कि आप लोग नहीं चाहते कि गेस्ट टीचर को इसमें वेटेज नंबर मिले। जो भी लड़े वो मैदान पे लड़े, और वो किसी भी प्रकार के इस तरीके से ना मिले, जो भी हो प्रतिद्वंदी के तौर पर वो यहाँ पर आए। तो ये भी सही है, मैं किसी की बात को गलत नहीं ठहरा हूँ। बहुत से बच्चे इसमें शायद मेरे बातों से संतुष्ट नहीं होंगे, बहुत से बच्चे इससे नाखुश भी होंगे। देखिए मेरे आप मेरे से खुश हो या ना खुश हो, वो चीजें बदल तो नहीं जाएंगी ना। जो चीजें होंगी वो चीज में, उस चीज को ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है। बस इतना तय है कि जो भी होगा, अगर मान लीजिए हाईकोर्ट डिसीजन दे देती है, अगर रिजल्ट उसके आधार पर निकला, उसको तो फिर एक्सेप्ट करना ही होगा ना। चाहे आप मेरी बात पे मानो या ना मानो, चाहे चीज सही हो या गलत हो, तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। जितने भी पिछले दफे ड्राइंग सब्जेक्ट में जितने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, वो भर्ती परीक्षा रद्द हो गई। किसने क्या कर लिया, उस चीज को एक्सेप्ट तो करा ना। कोई पक्ष जीता, कोई जो पक्ष जीता तो उसको भी क्या फायदा मिला, उसको भी दोबारा इस भर्ती परीक्षा में बैठना पड़ा। जो पक्ष उस समय बहुत अच्छे नंबर लाया होगा, इस बार उसके भी हालत खराब हो रही है। वो भी चाह रहा है कि मेरे सिलेक्शन होगा नहीं होगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 92, 85, 86 नंबर उस टाइम पे लाए थे, इस बार तो 40 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए परिदृश्य किस तरीके से, कहते हैं ना समय का जो चक्र होता है वो घूमता रहता है, वो आप कभी भी एक जगह स्थित नहीं होता है। पहले क्या था, बहुत से अभ्यर्थी 95 लाए गए थे, 97 नंबर थे, आज वही चक्र जैसे वो धुरी घूमी ना, वो 42 में आ गए। तो ये समय का चक्र है ना, इससे आप पार पा सकते हो ना मैं पार पा सकता हूँ। अपने समय में चीजें होंगी तो ये लेके चलिए। तो शायद मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को मेरी बातों से बुरा लगा होगा, मैं तहे दिल से आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। क्षमा प्रार्थी होने में कोई छोटा नहीं हो जाता है, ठीक है ना। इस चीज को लेके चले कि आई होप, मैं यही दुआ करूंगा कि जो आपका 6 तारीख को ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए, और शीतकालीन अवकाश होने से पूर्व, हाईकोर्ट में शीत अवकाशकालीन होने से पूर्व ये जजमेंट निकल जाए, आदेशित कर दे हाईकोर्ट कि आप रिजल्ट जारी कर दीजिए। तो अगर ये कर देती तो बहुत अच्छा है। कि मैं तो ये चाहूंगा कि आप सभी लोगों को नए साल पर, जिस प्रकार से पिछले दफे जब एलटी भर्ती का परीक्षा का जब रिजल्ट घोषित हुआ था, तो उसमें आपको पता होगा कि सरकार ने नए साल का उदय होने से पूर्व आपको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था। जिन बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ उनके लिए गिफ्ट था, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उनके लिए तो पूरा साल ही खराब चला गया। उनका तो पूरा ये लेके चले कि नए साल का जो जश्न मनाते हैं, कहते हैं कि हमारे जीवन में नया साल खुशियां भर लेके आएगा, उनके जीवन में क्या लाए, दुख के अलावा क्या लाए। जिनका सिलेक्शन हुआ वो तो खुश थे ना, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ ये लेके चले कि इसमें से 1500 लोगों का अगर सिलेक्शन होता है, मान लीजिए 31 दिसंबर को रिजल्ट जारी होता है, जिस प्रकार से पिछले दफे हुआ था, अगर इस बार भी अगर 31 दिसंबर को ये रिजल्ट जारी होता है, ये लेके चलिए 1500 लोगों के, जो 1500 लोगों के जीवन में वो नए साल का जश्न बहुत ही शानदार तरीके से मनाएंगे। और जो 50,000 लोग हैं, क्या वो सही तरीके से नया साल या नया साल का स्वागत कर सकते हैं? वो किसी कोने में बहुत ही ज्यादा दुखी होकर रो रहे होंगे। अपना जो समय था, कीमती समय, अपने जीवन का वो क्षण, लगता है कि सब कुछ खो दिया, ऐसा फील होता है। तो मैं हर चीज उन रास्तों से गुजरा हूँ, तो मुझे भी सब चीज का पता है कि क्या दर्द होता है, अभी क्या बेसब्री इंतजार होता है रिजल्ट का। और जहाँ किसी विभाग में अगर हम कार्य करते हैं, तो उस विभाग में जब हमारे समकक्ष है, यदि कोई व्यक्ति कार्य हम सम्मान कर रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर 500 रुपये ले रहा है और किसी को 500 रुपये मिल रहे, कोई 5000 ले रहा है, कोई 500 रुपये ले रहा है, तो उस समय वो फीलिंग क्या होती है, वो शायद मुझे लगता है गेस्ट टीचरों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। समान कार्य कर रहे हो और समान वेतन नहीं है, छुट्टियों का भी उतना तमाम चीजें नहीं है। तो मैं सभी चीजों को स्मरण करता हूँ। तो आई होप ये लेके चलेगी दोस्तों कि आपका रिजल्ट जल्दी जारी हो, जो भी मैटर है वो मैटर जल्दी से सुलझ जाए, और उदास होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को किसी भी प्रकार का डिप्रेशन में डालने की जरूरत नहीं, खुश रहिए। देखिए जीवन क्षण भर का है। देखिए जीवन में 2 चीज महत्वपूर्ण होती है,
ये दो चीजों के लिए हम तरस जाते हैं। दो चीजें इस धरती में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होते। एक तो होती है सांस। जब व्यक्ति किसी मृत्युशैया में या कहीं जब हॉस्पिटल के बेड में लेटा रहता है, जब उसकी अंतिम समय होता है, तब वो चाहता है कि यार मुझे 5 मिनट का और समय मिल जाए, मेरी 5 मिनट और मुझे समय मिल जाए, ठीक है, वो समय मुझे मिल जाए। जो प्राण वायु जो होती वो अगर मिल जाए तो उस चीज की तमन्ना करता है वो, उसकी धन दौलत उसकी काम नहीं, तो वो चाहता है कि 5 मिनट और मिल जाए। समय किसी का वेट नहीं करता है, समय निरंतर गतिशील रहता है, वो निरंतर चलता रहेगा। तो इसलिए आप पर्वता संवर्ग की बेहतरीन तैयारी करिए। यहाँ पर नहीं हुआ तो आप लोगों ने अपना आंसर की मिला ली होगी, तो उसके आधार पर आप लोगों को पता हो गया होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो आप पर्वता की तैयारी कीजिए। और साथ ही जो अनुसेवक वाले की जो भी टीचर रखे जा रहे हैं उस फॉर्म को भी फिलअप कीजिएगा। आप लोग उसको फिलअप 100% कीजिएगा। बेसिकली वीडियो लेंथी हो गई है, कोई बात नहीं, आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। और साथ ही मैं चाहूँगा सभी भाई बहनें बिल्कुल भी निराश ना हो, जो भी होगा आपके जीवन में अच्छा होगा। मैं तो परमपिता परमेश्वर से यही कामना करूँगा कि सभी के चेहरों में मुस्कान हो, सभी लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।